ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों आजकल व्हाट्सएप पे ऐसी गजब गजब की ट्रिक्स आ चुकी हैं जिनका इस्तेमाल अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त या आपका फ्रेंड करता है तो आप सोच में पड़ जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। आप सोचते हो ये कौन सी ट्रिक्स है जिसकी वजह से ये मुझे परेशान कर रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको उन सारी ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ती है या आपका कोई फ्रेंड आपको परेशान करता है, और साथ ही उन ट्रिक्स का तोड़ भी बताऊंगा ताकि अब आप भी उन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सको और आपका कोई दोस्त आपको परेशान ना कर सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। दोस्तों इसके पहले मैंने व्हाट्सएप की टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड 2 वीडियोस और बनाए हैं जिनको आपने बहुत सारा प्यार दिया। उन वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर यहां आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की प्लेलिस्ट। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे धमाकेदार टिप्स बताने वाला हूं जिनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका दोस्त या आपका फ्रेंड आपके साथ किस तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल करता था और आप उनको कैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आपका कोई फ्रेंड एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करता है और वो मैं आपको करके दिखाता हूं। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपने किसी फ्रेंड को मैसेज करते हो तो ब्लू टिक होके नहीं आता। वहां पर ये लगता है आपको कि ये मैसेज उसके पास पहुंच तो गया पर वो उसने अभी तक सीन नहीं किया, हालांकि वो आपके मैसेज को सीन कर रहा होता है। ये वो कैसे करता है, वो अपने व्हाट्सएप की सेटिंग पे जाता है और वहां जाकर के सेटिंग में अकाउंट में जाता है और फिर प्राइवेसी में जाकर के वहां रीड रिसिप्ट जो है उसको हटा देता है। इससे होता क्या है कि जब आप मैसेज करते हो, जैसे मैं मैसेज कर रहा हूं हाय, तो ये देखिए ये मैसेज आपके फ्रेंड के पास जा तो रहा है और वो उसको पढ़ भी रहा है, पर ये मैसेज आपको जब देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो मैसेज केवल उसके पास डिलीवर हुआ है, उसने अभी तक पढ़ा नहीं है। मैं एक और मैसेज दिखाता हूं, हेलो, मैंने ये मैसेज भेजा और अब ये मैसेज देखिए उसके पास फिर रिसीव हो गया और आपके पास ब्लू टिक बन के नहीं आया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो वाकई आपके मैसेज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा? एक बहुत छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। चैट के बीच में ही आपको अपने फोन से कोई भी ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके उसको भेज देना है, चाहे उसमें कोई आवाज रिकॉर्ड करें या सिंपल बस ऑडियो पे क्लिक कर दें और 2-3 सेकंड का मैसेज जो है वो चला करके आप उसे सेंड कर दें। अब देखिए मैजिक, ये मैसेज जैसे ही उसके पास पहुंचेगा आप और वो इसको देखेगा, तुरंत ब्लू टिक बन के आपके पास आ जाएगा। एक बार और चीज देखिए, मैं हाय फिर से इस मैसेज के बाद लिख देता हूं और अब फिर देखिए उसके पास फिर मैसेज आ गया लेकिन फिर आपके पास ब्लू टिक नहीं आया। इसका मतलब वो आपके मैसेज चेक तो कर रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, पर आपको पता नहीं चल रहा। उसके बाद आप उसको सबक सिखा सकते हो इसका स्क्रीनशॉट भेज के, या आप उसे कॉल करके बता सकते हो कि तुम मेरा मैसेज चेक कर रहे हो और मुझे बुद्धू बना रहे हो। तो है ना ये कमाल की ट्रिक? अब आपको आपका कोई भी दोस्त आपको इस तरह से बुद्धू नहीं बना पाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ। इस ट्रिक में क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपका जब कोई फ्रेंड आपको मैसेज करता है और मैसेज करने के बाद वो उसको डिलीट कर देता है, आप उसको पढ़ पाए या ना पढ़ पाए वो उसको डिलीट कर देता है, डिलीट फॉर एवरीवन। अब जब ये मैसेज आपके पास आता है आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, सारे मैसेज देखते हो, सारी चैट पढ़ते हो, पर आपका दिमाग रखा रहता है उसी डिलीटेड मैसेज पे कि ऐसा उसने क्या भेजा था जो उसने डिलीट कर दिया, या वो कोई फोटो या कोई मीडिया भी आपको भेजता है और आपके देखने से पहले उसको डिलीट कर देता है, तो आप परेशान हो जाते हो कि उसने क्या भेजा था। अब आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से अगर कोई आपको मैसेज भेज के बिना आपके देखे डिलीट भी कर देता है तो भी वो मैसेज आपके पास सेव हो जाएगा। ये एक ऐप है जिसकी मदद से आपका वो फ्रेंड अगर वो मैसेज डिलीट कर देता है तो आपके पास स्टोर रहेगा और आप उसको देख पाओगे कि उसने मुझे क्या भेजा था। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा
और यहां जाने के बाद आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, WAMR। ये इस तरह का ग्रीन कुछ व्हाट्सएप की तरह दिखने वाला ऐप है। आप इसको सर्च करिए और इंस्टॉल कर लीजिए। चूंकि मैंने इसको इंस्टॉल पहले से कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर देता हूं। अब यहां पर आपको इतना करना है कि इस ऐप में मैनेज में जाके आपको केवल व्हाट्सएप ही नहीं, आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी मैसेज को डिलीट करेगा तो ये उसको रीड करके अपने पास कैप्चर करके स्टोर कर लेगा। तो मैंने फिलहाल व्हाट्सएप सेलेक्ट किया है। अब आप क्या करें कि जैसे ही आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई मैसेज भेजा, जैसे मैं इस नंबर से मैसेज करता हूं, हेलो हाय, और ये मैंने मैसेज भेज दिया, यहां से चला गया, देखिए यहां पर आया। अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ने से पहले ही यहां पर डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट फॉर एवरीवन। तो अब देखिए क्या हुआ, जब हम व्हाट्सएप पे जाएंगे तो यहां देखिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसने क्या मैसेज भेजा था, पर जैसे ही हम यहां नोटिफिकेशन में जाएंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा कि घर से मैसेज आया है, हाय हेलो हाय का, जो कि डिलीट किया सका है। यहां पर केवल वही मैसेज आएंगे जो डिलीट कर दिए गए हैं, तो वो मैसेज यहां पर स्टोर हो जाएंगे। इसी के साथ आप अगर कोई फोटो आपको कोई भेजता है और डिलीट कर देता है तो वो भी आपको इसके सेकंड वाले ऑप्शन पर यहां पर मिल जाएगी और आप उस फोटो को देख सकते हैं। या कोई भी मीडिया फाइल होगी तो वो डिलीट कर देगा, लेकिन आपको यहां पर वो दिखने लगेगी, आपके पास सेव हो जाएगी। तो ये ट्रिक तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों आपने अक्सर ऐसा नोटिस किया होगा कि जब आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तब आप एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को मैसेज नहीं भेज सकते। मैं एक मैसेज आपको भेज के दिखाता हूं। जैसे मुझे ये मैसेज फॉरवर्ड करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं भेज रहा हूं इस मैसेज को। देखिए जैसे ही 5 से ज्यादा हुए, ये मुझे कह रहा है कि यू कैन ओनली शेयर विद अप टू 5 चैट्स। तो इसमें क्या होता है कि मुझे 5-5 करके लोगों को मैसेज भेजना होता है, जिससे कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने किसको भेज दिया या कौन रह गया। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन तो ये है कि हम ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे बंदों को भी ऐड कर देते हैं, करते हैं या करना चाहते हैं, जिनके बारे में हम ग्रुप के बाकी मेंबर्स को नहीं बताना चाहते, या फिर हम ये नहीं चाहते कि हमारे ग्रुप में अगर फैमिली मेंबर भी ऐड है, हमारे फ्रेंड्स भी ऐड है, या कुछ रिलेटिव्स भी ऐड हैं, तो हम सबको एक साथ मिक्स ना करें। क्योंकि ग्रुप में तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप किसी ग्रुप में जाते हैं तो वहां पर आप ग्रुप के हर मेंबर को सारी डिटेल्स दिख जाती है, सबके नंबर्स दिख जाते हैं, सबके बारे में दिख जाती है। तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपके पास एक बहुत मजेदार फीचर है व्हाट्सएप पे जिसका आपको इस्तेमाल करना होगा। आपको बस इतना करना होगा कि यहां ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे जाना होगा। जैसे आप ग्रुप बनाते हैं वैसे ही आप जितने चाहें, जितने मर्जी उतने यहां पर ब्रॉडकास्ट के लिए मेंबर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक नई ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के भी दिखाता हूं और फिर बताता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैंने यहां कुछ फैमिली मेंबर्स को ऐड कर लिया इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, और उसके बाद चूंकि हम 5 से ज्यादा नहीं भेज सकते तो हम 5 से ज्यादा मेंबर इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि एक एक करके सारे मेंबर्स को इसमें फाइंड किया और फिर उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली। और मैंने लगभग यहां पर ब्रॉडकास्ट में 6 मेंबर्स को ऐड कर लिया है। 1 2 3 4 5 6, और 5 से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते। मैंने यहाँ 5 से ज़्यादा नहीं कि 6 मेंबर्स को ऐड कर लिया है। आप चाहें तो बाद में और भी मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐड कर लेता हूँ 1-2 नंबर्स और ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ 7 मेंबर्स ऐड हो गए, जिनकी लिस्ट यहाँ आ गई। पर ये लिस्ट केवल आपको दिखाई देगी और किसी को नहीं दिखाई देगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जब मैसेज करेंगे तो आपको बस इतना करना है कि अगर आप इन सबको एक मैसेज भेजना चाहते हैं जो आप चाहते हैं सबके पास पहुंच जाए पर अलग अलग, तो आपको बस यहां पर मैसेज टाइप करना है, हेलो। मैंने एक मैसेज टाइप किया और इसको भेज दिया। तो पता है इसके बाद क्या हुआ, ये मैसेज पहुंचा तो सबके पास पर अलग अलग पहुंचेगा। जैसे ये मैसेज गया और ये अलग अलग सबके पास मैसेज पहुंच जाएगा।
और उनको यह भी नहीं पता चलेगा कि इस ग्रुप में, इस ब्रॉडकास्ट में हमने उनको ऐड किया। उनको लगेगा कि हम ये मैसेज सेपरेटली उनको सेंड कर रहे हैं। अब यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपके उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में किस किस मेंबर ने आपका मैसेज रीड कर लिया। उसके लिए आपको यहां आना है अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में और यहां पर अपने मैसेज पर थोड़ी देर प्रेस करके रखना है और फिर 3 डॉट्स में आकर के इन्फो में जाना है। तो यहां देखिए, यहां पर रीड बाय 6 रिमेनिंग और डिलीवर टू 3 and 3 रिमेनिंग। तो यहां दिखा रहा है कि 3 को मैसेज भेज दिया गया है, डिलीवर हो गया, 3 को भी भेजाना बाकी है और अभी तक वो मैसेज किसी ने भी रीड नहीं किया या किसी ने भी चेक नहीं किया। इस तरह से आप अपने किसी भी ग्रुप जैसे ब्रॉडकास्ट को बना के मैसेज भेज सकते हैं, पर वो पहुंचेगा सबके पास सेपरेटली। उनको ये लगेगा कि ये मैसेज केवल उनको किया गया है। तो इस ट्रिक की मदद से आप अपनी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली ट्रिक की तरफ। आप अगर ये चाहते हैं कि आप ऑनलाइन तो हो पर किसी पर्टिकुलर बंदे को यह पता ना चले कि आप ऑनलाइन हैं, तो आप क्या करेंगे? या आप किसी को नहीं दिखाना चाहते कि आप ऑनलाइन हैं और आप किसी और को मैसेज करना चाहते हैं, पर जब आप उसको मैसेज करेंगे तो वहां पर दिखा देगा कि आप ऑनलाइन हो, तब आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आपको जस्ट गूगल में जाना है, गूगल के वॉइस असिस्टेंट में जाना है और वहां जाके आपको बोलना है, ओके गूगल, सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। Who do you want a message? सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप टू घर। Got it. What's the message? अब यहां पे आपको मैसेज टाइप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका मैसेज तो पहुंच जाएगा, पर आपका जो लास्ट सीन है वो उसको दिखाई नहीं देगा कि आपने लास्ट सीन मतलब ऑनलाइन आप आए या नहीं आए। तो ये देखिए, मैंने मैसेज किया 11 बजे और यहां पर लास्ट सीन दिखा रहा है 10:59 10:59 पे, यानी कि उसको ये नहीं दिख रहा है कि मैं ऑनलाइन हूं। दूसरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जबकि मैंने मैसेज ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बिना ऑनलाइन दिखे मैसेज कर सकते हैं और लोगों जिसको आप नहीं बताना चाहते उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन आ गए हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी 5वीं ट्रिक की तरफ। इस ट्रिक में क्या, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका फोन इतना ज्यादा फुल हो जाता है कि आप छोटे मोटे एप्स भी डाउनलोड नहीं कर सकते, या आपको कभी कभी स्पेस की जरूरत पड़ती है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? एक बहुत सिंपल सी ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है। आपका जो व्हाट्सएप है ये क्या करता है, रात को 2 बजे आपके डाटा का बैकअप लेता है और वो फाइलें इतनी बड़ी होती हैं कि आपका स्टोरेज उनसे काफी हद तक भर जाता है, तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको करना होगा, अपने फाइल मैनेजर में जाना होगा और इसके बाद आपको यहां व्हाट्सएप के फोल्डर पर जाना होगा, जहां भी व्हाट्सएप का फोल्डर आपको दिखेगा। यहां पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा डेटाबेस के नाम से, जहां पे आपको देखिए 6 अगस्त, 5 अगस्त, 4 अगस्त, 3 अगस्त मैंने कुछ डिलीट कर दिए थे। तो इस तरह से आपको पिछले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के लगभग मैसेज यहां पर दिखाई दे जाएंगे, जो कि आपके डाटा का बैकअप है। ये आपकी देखिए 21 MB, 21 MB, 21.7 MB, 20.9 MB, काफी सारा डाटा इन्होंने ले रखा है। तो आपको करंट डेट के मैसेजेस का डाटा अगर चाहिए तो उनको छोड़ करके बाकी को आप, जैसे मैं 6 अगस्त को छोड़ देता हूं, 5 अगस्त, 4 अगस्त, 3 अगस्त, तो अब लगभग 20, 40, 60 MB से ज्यादा का डाटा मैं यहां से अपने फोन पे रिकवर कर पाऊंगा, उसका स्पेस रिकवर कर पाऊंगा, डाटा को डिलीट करके स्पेस को फ्री कर पाऊंगा। तो इस तरह से आप अपने फोन को इमरजेंसी कंडीशन में अपने फोन को खाली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 5 कमाल की ट्रिक्स। उम्मीद करता हूं इनका इस्तेमाल करके आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली हैं और आपको बहुत पसंद भी आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उस बेल बटन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते रहिए।